Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 30 रहने वाला है ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। और ये वाला जो टॉपिक है आपका जेएनवी एग्जाम जो कि आने वाला है, और साथ में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पुंछ उनके लिए जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है द सम ऑफ 975, 983, 923, 913 एंड 985 क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी रहेंगे। अब इसको बताना है टू इट्स नियरेस्ट 100, ये इसके नियरेस्ट 100 में कितने पहुंचेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर सम लिखा है तो सम का क्या मतलब होता है, किसी चीज को भी प्लस करना है, किसी चीज को भी ऐड करना है। ठीक है जी। हमारे पास 975 प्लस 983 प्लस 923 प्लस 913 प्लस 985, ये हमारे पास सारे हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस सारे को प्लस करना है, इस सारे को क्या करना है, ऐड करना है। आपने पेन पेपर लेना है, पेन पेपर लेना है क्योंकि प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। पेन पेपर लेके इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी। क्योंकि मेरी इस क्वेश्चन के ऊपर काफी सारी प्रैक्टिस है, काफी टाइम में इसको करा भी चुका हूँ, रिवीजन वर्जन भी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, इस सारे को प्लस करके हमारे पास क्या आता है, इन सबको प्लस करके हमारे पास आता है 4, क्योंकि आपने खुद से करनी है, 4779 हमारे पास ये इसको प्लस करके आ जाता है। इस सारे को प्लस करके, इन सारों को प्लस करके हमारे पास ये आएगा। अब लिखा है कि 4779 किस इसका जो नियरेस्ट 100 है उसके साथ बताना है हमने, अप्रोक्सीमेशन है। तो अगर हम नियरेस्ट 100 की बात करेंगे, तो अगर 47, ये 47 47 79 है, तो ये अराउंड किसके पहुंचेगा, ये 4800 के करीब है। ठीक है ना, इसी के करीब है ना। अब क्योंकि इसको पीछे तो ले नहीं सकते, अगर ये 4579 कुछ होता या 9 होता तो फिर हम मान के चलते, नहीं ये 45 होता तो फिर हम इसको 45 या 46 के करीब मानते। अब ये 4700 जो होता है वो 4800 के करीब होता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसका 4 ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, दैट इज 4800। अप्रोक्सीमेशन है, मतलब आपने 1 से लेके 10 तक देखना है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 5, जो 5 से पीछे होगा वो हमने पीछे वाले नंबर के साथ इंक्लूड करना है, जो 5 मतलब जो 6 से आगे डिजिट करेंगे वो हमने 10 के साथ मिलानी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 275.0003 मल्टीप्लाई बाय 3.0005। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में से हमने खुद से आइडिया लेना है, एक रफ आइडिया लेना है। ठीक है जी। हमने एक रफ आइडिया लेना है और हमने देखना है अप्रोक्सीमेशन कैसे की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आपने क्या करना है, पेन पेपर लेके खुद से पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरी तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन पेपर हमने तो नहीं देना, पेपर जितना भी है वो सारे बच्चों ने देना है। क्योंकि जेएनवी स्टूडेंट कोड के लिए जो है पेपर नजदीक पहुंच चुका, बहुत कम दिन बच चुके हैं। उसके बाद ईएमएसआर मेंटर जो हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसके पेपर के लिए बहुत कम दिन बच चुके हैं। जामिया के पेपर के लिए बहुत कम दिन बच चुके हैं। सबसे पहले अगर देखना हमने 75 है तो 0.003 है, तो ये मतलब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 275 ही है। मतलब इसको देखें, ये बिल्कुल माइनस है, इसको हम अगर इग्नोर भी कर देंगे, देखो थोड़ा स्मार्ट होके करना है। अब 3.005 है, इस 005 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल छोटा है। इसको अगर हम 3 के साथ मल्टीपल करते हैं, 3 5 जा 15,
1 कैरी गया, 7 3 जा 21 और ये 1 गया 2, ठीक है जी। 3 2 जा 6 ना जी, 2 7 5 3, ठीक है जी। तो 5 3 15, 1 गया, 7 3 21 और एक 22, 2 गया, 3 2 6 7 8, तो ये कितना बनता है? 825 बनता है। अब आपने देखना है ये 825 हमारे पास कौन सा आ जाता है? सीधा सीधा है ऑप्शन ए, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट हमारे, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नियरेस्ट टू 10 लिखना है, नियरेस्ट टू 100 लिखना है या क्या लिखना है, वो नहीं होता है। तो इसका डैम श्योर आंसर जो है आपके सामने है ऑप्शन ए, दैट इज 2825 इसका आंसर है, ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही आप जाके हमारा फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका अप्रोक्सीमेशन के ऊपर प्रैक्टिस सेशन है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1268, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है जी। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? अब हमने देखना है यहाँ पे, ये देखिए ये 200 है तो ये 26 से ऊपर है, ठीक है जी। 300 है, 268 है, 260 है और 270 है। अगर हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये जो 268 है तो ये 1627 जीरो के साथ बनेगी, क्योंकि 68 को अगर थोड़ा सा हम आगे लेके चलें इसमें तो ये 70 बनेगा। अप्रोक्सीमेशन करना है, अप्रोक्सीमेट मतलब खुद से अंदाजा लगाना है। तो ये इसकी अगर हम बात करेंगे इसका आंसर ये बनेगा, मतलब इसको कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इसको इजी कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा, मतलब बिल्कुल इजी है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। 162 16267, इसका मुझे आप बताएंगे एक, और एक आप मुझे बताएंगे 16219 इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर बताएंगे, ठीक है। ताकि तभी आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, अदरवाइज खाली मेरी ही प्रैक्टिस हो पाएगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेपर आप बच्चों ने देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 93.45 डिवाइडेड बाई 0.015 अप्रोक्सीमेट आंसर इसका बताना है, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है ये। अब इसको ऑप्शन आपके पास ये है, पेन पेपर पकड़ना और आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है जी। आइडिया ज्यादा से ज्यादा रखना है। अब मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, 93.45 है डिवाइडेड बाई 0.015 है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इसको क्या करना है, अब अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 9345 ये है, और अगर हम ये जो है इसका जीरो हटा देंगे तो नीचे अगर हम 15 कर देंगे यहाँ जीरो लग जाएगा, ठीक है जी। मतलब ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब उसके आगे है। तो अब क्या करना, हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है जी। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर बन जाता है 6230 बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक कैलकुलेटर है साइंटिफिक, जिससे मैं जल्दी इजीली कर पाता हूँ, आपको पेन पेपर की जरूरत है। अब हमारे पास 6230 है, लेकिन 6230 यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। अब हमने इसको अप्रोक्सीमेट देखना है। जो 6230 है ये अराउंड किसके करीब करीब बैठता है, ये मतलब 6000 के करीब ही बैठता है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 6000 रहेगा। कभी आपने थोड़ा सा ट्रिक लगानी है, ट्रिकी बेस क्वेश्चन होते हैं, मतलब स्मार्टली चलना है। इतनी कैलकुलेशन आप बोलोगे सर ये 0 0 0 को हम कैसे कट करें, तो ये थोड़ा सा दिमाग का खेल होता है, तो दिमाग लगाना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज 66.0684 करेक्ट नियरेस्ट टू टेंस। अब ये टेंस के करीब हमने बताना है क्या आता है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चलें इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा दिमाग लगाने की बात होती है, दिमाग लगा के बंदा
ईज़ी वे में कर सकता है। अब देखिए अगर हमारे पास 6.0684 हमारे पास है तो ये किसके करीब बैठता है? मतलब नियरेस्ट टू 10 की बात करनी है तो ये कहीं न कहीं जो 67 है, मतलब मैंने बोला था 1 से लेके 10 तक लेना है, यहाँ पे 5 है। जो 5 वाला होगा वो पीछे वाले नंबर के साथ इंक्लूड करना, वो 6 आएगा वो आगे वाले में इंक्लूड करना है। तो मतलब ये नियरेस्ट 10 है। तो 66 का अगर 10 देखेंगे तो वो कहीं न कहीं 70 बैठता है, कहीं न कहीं क्या 70 ही बैठेगा। 66 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, ये सारे किसके करीब होते हैं? 70 के करीब होते हैं। अब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन की बात करें क्योंकि टेंस की बात की है, ये 5 नहीं है, ठीक है ना? तो ये सारे क्या हैं? ऑड होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ 70 रहेगा, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे जेईई एग्ज़ाम में हो, चाहे ईएमएसआर एग्ज़ाम हो, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस अरिथमेटिक्स का ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, ठीक है जी। सो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाना ताकि आपके एग्ज़ामिनेशन में आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ। और बाकी आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में इससे पहले भी वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, जिनको जो भी जो कांसेप्ट्स हैं या जो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह भूल चुके हैं, वो जाके दोबारा वहाँ से जाके क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करेंगे क्योंकि पेपर्स को थोड़े ही दिन, मतलब बिल्कुल कुछ दिन बच गए हैं, तो इसलिए आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपके चांसेस हो जाएँ। बाकी जिसको कोई डाउट होता है, वो अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में रखेंगे ताकि उनके मैं डाउट्स भी क्लियर कर सकूँ, ठीक है? डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है, स्मार्टली चलना है, अराउंड आपके 70 75 से 80 के बीच अगर आप जाएँगे, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो स्मार्टली चलना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जिनको जो कांसेप्ट भूल गए हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके दोबारा से वीडियोज़ को देख के लेक्चर को दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, तो मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।